New activity for class 9. Objective is to explore criteria for congruency of triangle using a set of triangular cutouts replicas. हम लोग इससे क्या सीखेंगे? congruency of triangle. ट्राइंगल कब congruent होते हैं ये जानने के लिए. तो prerequisite knowledge is concept of congruent triangles. पता करना है कि पता होना चाहिए कि concept of congruent triangles क्या होते हैं. हम लोग congruent triangles क्लास 7 में स्टार्ट हो जाता है पढ़ाना, इसीलिए. द मटेरियल रिक्वायर डिफरेंट सेट्स ऑफ ट्रायंगुलर कटआउट, यानी डिफरेंट सेट ऑफ ट्रायंगुलर कटआउट लेंगे और उनसे हम लोग कन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया एक्सप्लोर करेंगे. अब देखिए प्रोसीजर क्या है. कई सारा प्रोसीजर है. देखिए जो ट्रायंगुलर कटआउट्स हैं उनमें मेजर द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द गिवन सेट्स ऑफ ट्रायंगल्स. कई सारे सेट दिए और उन पर हम लोग मेजर करके देखेंगे कि ये ट्रायंगल्स क्या क्या हैं. यूजिंग द वेरियस क्राइटेरिया ऑफ कन्ग्रुएंसी, टेकिंग आउट द पेयर ऑफ ट्रायंगल विच इज कन्ग्रुएंट. डिफरेंट पेयर लेकर देखेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है. रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन, जैसे ट्रायंगल 1 एंड 2 में कौन सा क्राइटेरिया है, 3, 4 में क्या है, ये देखना है. सेम, टेक आउट द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन विच ऑल द 3 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. चेक वेदर दे आर कन्ग्रुएंट और नॉट. ओके, ऐसे ट्रायंगल लेंगे जिनके कि ऑल द 3 एंगल्स इक्वल होंगे. फिर देखना है कि वो कन्ग्रुएंट है या नहीं. रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन. रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन मीन्स वी फाउंड दे आर नॉट कन्ग्रुएंट. नेक्स्ट, टेक आउट द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन विच 2 पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल एंड ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. नोट द इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल. चेक वेदर दे आर कन्ग्रुएंट. फिर चेक करेंगे एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन. तो ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगे? We will list the sets of triangles which are congruent and all the criteria of congruency used for this purpose. एक तो देखेंगे कि कौन से triangles congruent हैं. दूसरा, we will observe that there is no AAA congruency criteria for the triangles. दूसरे से पता चलेगा कि अगर तीनों ट्राइंगल के एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं लेकिन वो दोनों congruent नहीं है. और तीसरा, we will observe that there is no SSA congruency criteria for the triangle. ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है. तो रिजल्ट है SSS, AAS, ASA, SAS एंड RHS क्राइटेरिया आर वेरीफाइड. ओके, देखिए कैसे करते हैं इसको. देयर आर सो मेनी ट्रायंगुलर कटआउट्स. ओके, कन्ग्रुएंसी होती क्या है? अगर एक ट्रायंगल दूसरे पर पूरा ओवरलैप हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि दीज ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट. देखिए हम लोग लगा के देखेंगे कि कौन सा ट्रायंगल किसके ऊपर पूरी तरीके से, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. घुमा के भी देख सकते हैं, साइड्स को भी देख सकते हैं. किसी भी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. इट मीन्स दीज 2 ट्रायंगल्स आर नॉट कन्ग्रुएंट. एंड द सेम वे चेक दिस वन. देखिए ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट नहीं था. अब मैंने इन दोनों को देखा. देखिए दोनों एक दूसरे पर फुली ओवरलैप है. तो हम लोग कह सकते हैं दीज 2 ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट. कौन से दोनों? ये दोनों. लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स, अब ये दोनों इक्वल हैं, कन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ओके, ये 2 ट्रायंगल्स कन्ग्रुएंट. हम लोग यहाँ पर चिपका देंगे कि कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. सेम, चेक दीज 3 ट्रायंगल्स 1, 2 एंड 3. कन्ग्रुएंसी में क्या करना है? हमको एक दूसरे पर देखना है कि ओवरलैप हो रहे हैं या नहीं. देखिए इसको इसके ऊपर लगाएंगे. यस, दीज 2 आर कन्ग्रुएंट. देखिए एक दूसरे फुली ओवरलैप कर रहे हैं, कोई किसी को बड़ा छोटा नहीं है. और इसको देखेंगे कि ग्रीन वाला इसके कन्ग्रुएंट नहीं है. तो कौन से 2 ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है? ये दोनों. ओके, दीज आर द congruent triangles, these are not congruent triangles. Congruent means one triangle overlap on the other. So we can say that these 2 triangles are congruent to each other. Okay. Now paste on the copy and write. इस तरीके से प्रैक्टिकल कॉपी में जो आपको एक्टिविटी कॉपी है, पेस्ट 1 and 2. These are the 2 triangles are congruent. Paste and write. Suppose the name of these 2 triangles are A, B and C.
and this side D, E and F. तो we can write triangle ABC congruent का साइन लगाएंगे to triangle DEF. Okay, in the same way these are the two congruent. Paste. These are the examples of congruent triangles. Congruent means one triangle superimpose on the other. अब देखिए इनका मेजर करेंगे. अब हम लोग हर चीज मेजर करके देखेंगे. ये भी दो ट्राइंगल्स, इनको भी नाम हम लोग दे सकते हैं. क्या नाम दे सकते हैं? सपोज ABC PQR. अब मेजर करते हैं स्केल से. अब देखिए दोनों की साइड्स आपस में एक दूसरे पे कर रहे हैं, तो दिस वन इज 5.2 सेंटीमीटर. ओके, 4.5. कॉन्ग्रुएंट है तो इट मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. सेम 5.2. and measure in this triangle. .2 centimeter, 4.5 and equal to 5.2. ओके, अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो दोनों को कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगी? SSS. Now you can measure by angle. The angles will also be equal by CPCT. Okay. Suppose angle A equal to angle P. तो हम लोग यहाँ क्या यूज करते हैं? By CPCT. By these two triangles are congruent to each other. Okay. Now measure the angle. Suppose angle B equal to 65 degree. अगर एंगल B 65 है तो Q भी आपका क्या होना चाहिए? 65. क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स विल बी इक्वल टू 65. तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का ईच एंगल इक्वल होता है A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q एंड C इक्वल टू R. ओके, नाउ सी द, देखिए ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये दो ट्राइंगल है और इनका ईच एंगल देखिए इक्वल है, आपस में दोनों के एंगल इक्वल है. तो जो हमको फाइंड करना था कि AAA क्राइटेरिया कुछ नहीं होता है कॉन्ग्रुएंसी. ऐसे देखने से तो हमको पता चल रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट नहीं है. कॉन्ग्रुएंट मीन्स एक दूसरे को सिर्फ सुपर इम्पोज करेंगे, लेकिन मेजर भी कर सकते हैं हम लोग. देखिए एंगल मेजर करेंगे तो एंगल्स इक्वल होंगे. देखिए ये एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, दिस एंगल इक्वल टू 60 डिग्री and this one is also 60 degree. Okay, second angle measure by using protractor 70 degree. Okay, equal to 70. and third angle, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो वो दोनों ट्रायंगल $50 डिग्री. ओके, क्लियर? 50. ये भी 60, 70, 50. तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है एक दूसरे को. एंगल्स इक्वल है लेकिन सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं. ओके, नेक्स्ट SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. व्हाट इज दिस SSS? SSS मीन्स ये अभी मैंने बताया, अगर दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं ये दोनों कहलाएंगे क्या? कॉन्ग्रुएंट बाय SSS क्राइटेरिया. अब हम लोग इसको नाम भी दे सकते हैं, पहले स्टिक करेंगे. हमको इस एक्टिविटी के थ्रू कॉन्ग्रुएंसी जानना है कि कॉन्ग्रुएंसी के कितने क्राइटेरिया होते हैं. एक क्राइटेरिया SSS, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, तो वी कैन से एक दूसरे को फुली ओवरलैप किए हैं. अब इनको हम लोग नाम दे सकते हैं, इसको भी नाम दे दीजिए A B C D E F. हम लोग कैसे लिखेंगे इसको?
In triangle ABC and DEF, AB equal to DE. AB is 8 centimeter, DE 8 centimeter. Given BC 8.4, EF 8.4. BC equal to EF. And third side AC 8.6, DF 8.6 centimeter. All are given. Therefore, triangle ABC congruent to triangle DEF by SSS criteria, side. Okay, this is a side criteria. Next, here is दो ट्राइंगल. यहाँ पर क्या दिए हैं? 2 ट्राइंगल्स हैं. अब देखिए इनको, इसका एक एंगल 50 डिग्री, इसका भी 50 है, ये 50, ये भी 50 एंड इंक्लूडिंग साइड 9 सेंटीमीटर. और ये एक दूसरे को क्या करेंगे? साइड एंगल साइड एंगल एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहे हैं. अगर मैं इसको इसके ऊपर डालूं, अगर ऐसे करके हम लोग डालेंगे, अगर इसको घुमा दें या कैसे भी ऐसे करके डालना चाहें, तो ये दोनों कन्ग्रुएंट नहीं होंगे. लेकिन दोनों के एंगल साइड एंगल, इसको हम लोग कहते हैं ASA कन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. 2 angles and including side also equal. Now paste in this copy like this. Okay. This criteria is angle side angle. A, B, C, P, Q, R. इन ट्राइंगल ABC लिखने का तरीका क्या होता है? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR. ओके, एंगल B इक्वल टू एंगल Q. ओके, गिवन है हमको कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री. BC इक्वल टू QR, बोथ आर 9 सेंटीमीटर एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R 50 डिग्री. तो ट्राइंगल ABC congruent to triangle PQR by ASA congruence criteria. Okay, this is a angle side angle. Okay, the next congruence criteria is SAS. These are the 2 triangles. Okay, ये मैंने पहले से काट के रखे हुए हैं. साइड एंगल साइड मीन्स 2 sides are equal 6 including angle 70 degree and second side is 8 centimeter. Both are equal and overlap to each other. ये एक दूसरे को overlap भी कर रहे हैं. Okay, so these 2 triangles are congruent by SAS criteria. Now stick in this and write okay, these are the 2 triangles and write in this name PQR and ABC. In triangle PQR and triangle ABC, the side PQ is equal to AB, given which one is equal to the both are 6 centimeter. Next, angle Q equal to angle B 70 डिग्री. दोनों साइड के बीच का एंगल इंक्लूडिंग एंगल अगर बराबर होगा तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? कन्ग्रुएंट बाय SAS क्राइटेरिया. देयरफॉर ट्राइंगल PQR congruent to triangle ABC by SAS congruence criteria. देखिए SAS में साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. This is a congruence criteria SAS. Okay.
and the last congruence criteria is RHS. देखिए RHS means R is right angle, H is hypotenuse and S is side. Okay, any one side. Taking two triangles, देखिए these are the two right triangles. One angle equal to right angle and base side 4 centimeter and 4 centimeter base side equal and hypotenuse. Hypotenuse क्या होता है? 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम लोग कहते हैं hypotenuse. Hypotenuse means opposite to right angle. This one is right angle, this is hypotenuse. Okay. तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है 6.2 6.2. तो these two triangles are congruent by RHS congruence criteria. Stick in your copy and write about RHS congruence criteria. Okay. So we can give the name P, Q, R and S, U, V. मैं इसलिए एस यू भी दे रही हूँ कि एनी कोई भी नेम हो सकता है ट्रायंगल का. और इन दोनों में अब लिखना कैसे है? अगर RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल SUV. सबसे पहले हमारा नाम आता है राइट एंगल, देन हाइपोटेनस साइड. तो राइट एंगल मीन्स एंगल PQR. एंगल PQR, दिस एंगल इक्वल टू द SUV 90 degree. Second, side is QR equal to UV, given that 4 centimeter, and angle side PR, hypotenuse PR equal to SU, it is 6.2 centimeter. Therefore triangle PQR congruent to triangle SUV by RHS क्राइटेरिया. ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सारे तरीके के कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या होते हैं. ओके, कॉन्ग्रुएंस मीन्स वन फिगर ओवरलैप टू अनदर. सेम, देखिए ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल है मेरे पास. इन दोनों को अगर मैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप इस तरीके से करूंगी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ही कहलाएंगे. और जिनके तीनों एंगल आपस में इक्वल, ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगे? सिमिलर बट नॉट द कॉन्ग्रुएंट. ओके, तो ए कोई क्राइटेरिया नहीं होता, और दूसरा SSA वो भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता है. सिर्फ 4 ही क्राइटेरिया बताए गए हैं. कौन कौन से? SSS, SAS, ASA and RHS. By this activity, you have learned about the congruent triangles. Okay, thank you.